Assalamualaikum. Today we will discuss about location-based services and Android application. In this video, we discuss about the back-end code side of the application. So let's start from the sign up activity. तो ये हमारी sign up activity है. ठीक है, इसमें हमें टेक्स्ट व्यू जो है ना ऊपर एक लिया हुआ है साइन अप के नेम से, मतलब जो फॉर्म का नेम है. देन उसके बाद एडिट टेक्स्ट दिए है जिसमें ईमेल है, एड्रेस का है, कॉन्टैक्ट का है, ईमेल का, पासवर्ड का, और एक बटन दिया हुआ है रजिस्टर का. और लास्ट पे एक और टेक्स्ट है वन अकाउंट कि अगर अकाउंट है तो वो लॉगिन पे आपको मूव कर दिए, अगर नहीं है तो आप इधर से अपना नया अकाउंट क्रिएट कर लें. तो इस तरह से जो है ना हम अपने टेक्स्ट भी और एडिट टेक्स्ट डिक्लेयर करते हैं और बटन डिक्लेयर करते हैं, और इनको फ्रंट एंड के साथ बैक एंड सबके, ये हमारा फ्रंट एंड है, इसको बैक एंड के साथ अटैच करने के लिए इनको पहले इनिशियलाइज़ करना है. कितने एडिट टेक्स्ट थे, एक नेम का था, एड्रेस का. दैन उसके बाद ये वो जो लास्ट पे लगा होगा कि इफ़ यू डू नॉट हैव एन अकाउंट, लॉगिन को साथ कनेक्ट किया होगा. ठीक है. और इसमें ठीक है, तो इसमें बटन था रजिस्टर का. ठीक है. और उसके बाद जो है ना कॉन्टैक्ट्स होता है, जो हमारी एक्टिविटी जिस पे मौजूद होते हैं उसे कॉन्टैक्ट्स कहते हैं. ठीक है. उसके बाद यूज़र की टाइप है, मतलब कि यूज़र किस टाइप का होगा. दो तरह के यूज़र होते हैं, एक नॉर्मल यूज़र, एक जो है ना एज ए एडमिन. सो ये थी हमारी इनिशियलाइजेशन फ्रंट एंड की. ठीक है. उसके बाद लॉगिन करने के लिए जो हमने फीचर यूज़ किया है ना, वो ऑनलाइन एक डाटाबेस है फायर बेस. ठीक है. इसका यूज़ किया होगा. इसके थ्रू जो है ना हम अपने यूज़र को लॉगिन और लॉग आउट करवाएंगे. तो इसको कनेक्ट करने का सिंपली वे है कि आप टूल्स पे क्लिक करेंगे तो इधर लिखा होगा कि फायर बेस पे क्लिक करें. तो इसके लिए आपका कनेक्शन मस्ट होना चाहिए लैपटॉप पे कि इसको किस तरह से कनेक्ट करना है. तो सिंपली इधर से जो है ना हम इसको, ये जो है ऑथेंटिकेशन, इसको हमने इसके साथ कनेक्ट करवाया होगा अपने प्रोजेक्ट के साथ. तो इसको कनेक्ट करवा लिया. उसके बाद इसका ऑथ का एक यूज़ होता है क्लास और एक डाटाबेस की, और देन रेफरेंस की. ऑथ की क्लास यूज़ होती है कि यूज़र को लॉगिन और लॉग आउट करवाने के लिए. इसमें यूज़र की ईमेल और पासवर्ड स्टोर होता है. और देन डाटाबेस है, डाटाबेस में उसकी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, जिस लाइक उसका नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका कॉन्टैक्ट क्या है, वो सब जो है ना हम डाटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं. तो ये सिंपल सा हमारा फॉर्म था. इससे हमने दैन उसके बाद जो हमने उधर डिक्लेयर की थी एडिट टेक्स्ट और टेक्स्ट व्यू और बटन, जो उनकी कुछ आईडीज़ थी. जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, एक कोई भी ना, जैसे फर्स्ट एडिट टेक्स्ट और इसकी आईडी है आर नेम या रजिस्टर बटन है, तो इसकी आईडी है बी टी आर रजिस्टर. तो इसको हम जब एंड्रॉयड इसके जावा साइट पर कनेक्ट करते हैं तो उसका ये होता है कि जो हमने इनिशियलाइज़ किया हुआ है ऊपर अपना वेरिएबल आई डी टैक्स का, उसको फाइंड व्यू बाई आई डी करेंगे. आर डॉट आई डी दार जो है ना मुझे आई डी प्रोवाइड की है एक्सएमएल साइट पे, वो इधर लिख देंगे. और फायर बेस की जो हमने क्लासेस ली थी, आथ डाटाबेस और रेफरेंस, ये तीनों को हमने इनिशियलाइज़ कर लिया. अब जैसे ही, और ये एक लॉगिन का जो लास्ट पे हमारा बटन था, लॉगिन कनेक्ट, इसका मतलब है कि अगर आपका अकाउंट है तो वो आपको लॉगिन वाले पेज पे ले जाएगा. तो इस पर क्लिक होगा तो वो जो है ना लॉगिन की एक्टिविटी पे हमें ले जाएगा. सिंपली इसका सिर्फ यही फ़र्क है. लेकिन जब बी रजिस्टर का बटन दबाता है तो वो जितना भी टेक्स्ट है, हमने 65 स्ट्रिंग्स ले ली हैं. ठीक है. जैसे ही वो क्लिक करता है बी रजिस्टर पे तो 65 स्ट्रिंग क्रिएट होती हैं, और उसके अंदर जो भी यूज़र ने अपना डाटा प्रोवाइड किया होता है उसको हम इन स्ट्रिंग्स में स्टोर कर लेते हैं. और देन एक चेक लगाया होगा कि अगर इनमें से कोई भी फील्ड एम्प्टी है तो जो है ना एक टोस्ट मैसेज शो हो जाए, यू आर नॉट रजिस्टर्ड. ठीक है. और अगर एम्प्टी नहीं है तो जो है ना आथ का जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था, मैंने आपको कहा कि आथ के अंदर जो है ना वो यूज़र और उसका पासवर्ड स्टोर होता है, वो आप आथ का क्लास का जो है ना ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे. देन क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, देन जो ईमेल है यूज़र ने लिखी और जो पासवर्ड दिया उसको प्रोवाइड करेंगे. और देन ऐड कंप्लीट लिसनर. तो ये जो नेक्स्ट है ऑन कंप्लीट, ये खुद ही जो है ना फायर बेस की तरफ से फंक्शन क्रिएट हो जाएगा. तो उसमें चेक कर लेना, हमें प्रोवाइड होगा यहाँ तक टास्क तक. ठीक है. तो हमने चेक कर लेंगे इफ़ टास्क इज सक्सेसफुल, क्योंकि अगर टास्क परफॉर्म हो गया, अगर यूज़र रजिस्टर हो गया तो क्या करें, जो यूज़र की एक यूनिक आईडी है उसको हम गेट करेंगे. ठीक है.
और डॉट गेट यू आई डी से जो इसकी आईडी है, हर यूज़र की एक यूनिक आईडी होता है जिसे प्राइमरी पिक की कहते हैं। ठीक है। उसके बाद एक हमने रेफरेंस क्रिएट किया है चाइल्ड, उसका रेफरेंस मतलब कि जो हमारी डाटाबेस है उसका एक रेफरेंस बनाया है। उसके अंदर एक चाइल्ड बनाया है, उसको हम चाइल्ड को जो टेबल भी कह सकते हैं, उसका हमने नाम रख दिया यूज़र। ठीक है। देन उसका फर्दर चाइल्ड है यू आई डी, मतलब एक टेबल है, एक डाटाबेस है। ठीक है। यूज़र के नए यूज़र एक डाटाबेस है, मतलब कि हमारे एप्लीकेशन के देन उसके अंदर एक टेबल है यूज़र्स के नेम से। और यूज़र को के हर यूज़र को हमने यूनिकली डिफाइन करने के लिए जो है ना यूआईडी का यूज़ किया हुआ है। तो यूज़र्स का टेबल में जाएंगे, देन उसके बाद उसकी यूनिक आईडी पे जाएंगे। देन उसका एक फर्दर चाइल्ड होगा, यानी कि उसकी आईडी जो थी उसको जो स्टोर किया हुआ है कि ये इसकी आईडी है, देन उसका नेम है, पीछे वही चीज़ है, टेबल वही है, उसकी यूनिक आईडी और देन नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ईमेल, और देन उसकी टाइप के यूज़र को इस टाइप का नॉर्मल ही ऐड करना है। और देन एक मैसेज शो हो जाएगा यू आर रजिस्टर्ड। जैसे ये शो होगा तो हम लॉगिन एक्टिविटी की तरफ मूव कर जाएंगे। तो अब लॉगिन एक्टिविटी पे चलते हैं। ये लॉगिन एक्टिविटी की हमारी जो है ना वो एक्सएमएल साइड है, इसमें ईमेल और पासवर्ड की दो फील्ड्स हैं, देन एक बटन है, और देन वही डू नॉट हैव अकाउंट तो वो रजिस्टर वाले पेज पे ले जाए। इनको भी सेम उसी तरह से जो है ना हमने इनके आईडीज़ क्रिएट की हुई हैं और इनको लॉगिन सी साइट पे कनेक्ट किया हुआ है। ये दो ईमेल और पासवर्ड हो गया, देन साइन अप कनेक्ट, ये साइन अप के लिए लॉगिन का बटन जब क्लिक होगा देन क्या होगा। सेम वही डाटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं, रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे ही जो है ना ये हमने फाइंड व्यू बाई आईडी कर लिए, इनका सबको इनिशियलाइज कर लिया। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करता है तो हम जो है ना उसको ट्राई कैच पर रख रहे हैं कि ईमेल और पासवर्ड, और जो है ना ईमेल और पासवर्ड जो है ना हम प्रोवाइड कर रहे हैं ऑथ के साथ, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। उधर तक के क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड को जब क्रिएट हो गया तब साइन इन, तो साइन इन करेगा। ठीक है। तो अगर तो टास्क जो है वो सक्सेसफुल है तो वो हमें लोकेशन एक्टिविटी पर मूव कर देगा। ठीक है। और एल्स में अगर वो नहीं ठीक आ रहा, मतलब कि कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम, क्योंकि ये इंटरनेट बेस्ड डेटाबेस है, तो हमें एक मैसेज शो कर देगा इंटरनेट कनेक्शन इज स्लो। सो अगर हमने अपना ईमेल और पासवर्ड करेक्ट प्रोवाइड किया तो वो लोकेशन एक्टिविटी पे ले जाएगा। लोकेशन एक्टिविटी पे चेक कर लेते हैं क्या चीज़ें हैं। जैसे लोकेशन एक्टिविटी पे आएंगे, जस्ट सेकंड में कुछ चीज़ है जो अपने यूज़र ने मूव कर लूँ। ठीक है। लोकेशन एक्टिविटी पे आए तो ऊपर लिखा हुआ है लोकेशन रिमाइंडर। ठीक है। जो कि हमारी एप्लीकेशन है कि वो लोकेशन बेस्ड टास्क परफॉर्म करती है। चेक करंट लोकेशन, एक बटन लगाया हुआ चेक करंट लोकेशन, करंट लोकेशन के आप इस वक्त किस जगह पे मौजूद हैं वो चेक होगा। और साथ में ये भी देख लेंगे हम इस चेक करंट लोकेशन से कि हमारे जो हमने टास्क ऐड किए हैं, वो जो पेंडिंग पे हैं वो सारे हमें मैप पे शो होंगे। और साथ में हमने जो है ना आपको फर्स्ट वाली वीडियो में दिखाया था कि वो किस तरह से शो होंगे, और देन ऊपर उस पर जो टास्क का हमने डाटा प्रोवाइड किया होता है वो शो होता है। तो ये फर्स्ट बटन है, इसमें 5 बटन है। देन ऐड टास्क है कि टास्क को ऐड किस तरह से करते हैं। उसके बाद चेक टास्क है। देन उसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी और स्टॉप एक्टिविटी के, इससे वो होता है कि वो कंटिन्यूसली जो है ना वो स्टार्ट एक्टिविटी अगर करते हैं तो कंटिन्यूसली 15 आफ्टर 15 सेकंड वो लोकेशन को चेक करता है कि आप किस जगह पे, और उसके रिलेटेड अगर कोई टास्क है तो वो हमें एक नोटिफिकेशन शो कर देता है। अगर हमने कोई टॉप इसके मास्क या ऑफिस से रिलेटेड चीज़ें रखी हुई हैं कि हम उसको कर रहे हैं, वाइब्रेशन पे कर रहे हैं या साइलेंट मोड पे कर रहे हैं, तो वो चीज़ें परफॉर्म करता है। अगर वो उसको हम हमारे सर्विस को स्टार्ट करते हैं, अगर स्टॉप करेंगे तो वो देन स्टॉप कर देगा। सो इसकी जावा साइड पे चलते हैं। ये हमारे 5 बटन है। ठीक है। तो ये बटन जो है ना हमने इनिशियलाइज कर लिया, स्टार्ट का, स्टॉप का, चेक लोकेशन, बीटीएन और बीटीएन चेक टास्क। तो फर्स्ट वाला था हमारे पास चेक लोकेशन का था, चेक करंट लोकेशन। ठीक है। तो करंट लोकेशन वाले को हम देख लेते हैं फर्स्ट पे। इसको इनिशियलाइज कर लिया फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट बी टी एन चेक लोकेशन। ठीक है। अब इसके ऑन क्लिक पे चलते हैं। ऑन क्लिक पे आए तो उसको जैसे ही हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो वो हमें करंट लोकेशन वाली एक्टिविटी पे ले जाएगा। तो करंट लोकेशन वाली एक्टिविटी पे चलते हैं, उस पर क्या चीज़ें हैं। जैसे वो करंट लोकेशन वाली एक्टिविटी पे आएगा तो कोई इस तरह की स्क्रीन आपको शो होगी, ऊपर एक मतलब कि मैप शो रहा होगा, जैसे जैसे अगर फ्रेगमेंट लिखा हुआ है तो ये अगर रीजनल डिवाइस में हम इसको चलाते हैं तो इधर मैप शो हो रहा होता है।
तो इस पर जो मैप शो रहा होगा और जो आपके टास्क हैं वो नज़र आ रहे होगा। एक बटन लगा हुआ है करंट लोकेशन का, इसको क्लिक करेंगे तो आपकी मौजूदा लोकेशन की तरफ वो फोकस कर देगा कि यू आर हेयर। तो इस पे आते हैं। तो जो है हमने अपना मैप को यूज़ करने के लिए, ठीक है, फोकस लोकेशन प्रोवाइडर, ये गूगल ने जो है ना इसकी लाइब्रेरी प्रोवाइड की है मैप के लिए, तो इसका यूज़ कर रहे हैं। और साथ में स्पोर्ट मैप फ्रैगमेंट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसकी एक आईडी होती है, एक की होती है गूगल मैप की, जो कि हम अपने अकाउंट के थ्रू क्रिएट करते हैं। वो मैंने क्रिएट की हुई है और उसको मैनिफेस्ट में यूज़ करना होता है। इसके बगैर जो है ना ये नहीं चल सकता, हमारा मैप शो नहीं हो सकता। तो ये वो वाली की है, ये जो है मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये की है, इसको जो है ना मैंने स्ट्रिंग के अंदर स्टोर किया हुआ है। तो इधर देख लेते हैं, ये वाली हमारी की है, ठीक है। तो इस की के बगैर वो हमारा मैप शो नहीं होता, तो इसको इंटीग्रेट करना भी ज़रूरी होता है। इसको मैंने इंटीग्रेट कर लिया हुआ है। तो अभी हम जो है ना अपनी लोकेशन पे दोबारा आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद मैप का यूज़ कर लिया, स्पोर्ट मैप फ्रैगमेंट, यानी कि जो मैप का फ्रैगमेंट है, जो ऊपर हमने फ्रैगमेंट दिया होता है उसको मैप का फ्रैगमेंट है, ठीक है। तो ये उसका हमने एक नाम रख लिया, ठीक है। उसके बाद हम इस मैप को जो है ना यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसको किस जगह पे हमें शो करवाना वो बता रहे हैं। गेट स्पोर्ट मैनेजर, गेट स्पोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर, मतलब कि जो फ्रैगमेंट्स है उसकी स्पोर्ट हम हासिल कर रहे हैं। दैन उसके बाद फ्रैगमेंट की आईडी प्रोवाइड कर रहे हैं मैप्स, जो कि हमने ये हमारी जो ये मैप है इसकी आईडी दी हुई है, ये लिखा हुआ है मैप्स, ये इसको आईडी दी है। तो इसको हमने इनिशियलाइज़ कर लिया कि मैप हमारा इस जगह पे शो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट से जो है ना हम उसकी लोकेशन की सर्विसेज ले रहे हैं कि जो करंट लोकेशन है वो किस क्लाइंट, ये जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है कि सेकंड वन जो था स्पोर्ट में फोकस्ड लोकेशन प्रोवाइड क्लाइंट, तो ये जो है ना हमें करंट लोकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये सर्विसेज यूज़ करते हैं। जैसे वो इस एक्टिविटी पे मूव करता है तो फर्स्ट काम वो क्या कर रहा है कि जो है ना डेटाबेस से डाटा उठा रहा है। तो ये अभी क्योंकि आपने डाटा ऐड करने वाली एक्टिविटी नहीं देखी तो उसकी आपको समझ नहीं आएगी। यहाँ तक हम अपना जो है ना इसको रिज्यूम करते हैं। अब जो ऐड टास्क है उस पर चलते हैं। दैन इधर से जो है ना हम इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे कि इस पे हो क्या रहा है। तो हम अपनी आते हैं, इधर था ऐड टास्क, तो ऐड टास्क वाले बटन पे हम चलते हैं, बी टी एन ऐड टास्क। तो लोकेशन एक्टिविटी पे आए तो इसको हम ढूंढ लेते हैं जी, बी टी एन ऐड टास्क कहाँ है। तो ये बी टी एन ऐड टास्क आ गया हमारे पास। तो इसके ऑन क्लिक पे चलते हैं। इसके ऑन क्लिक पे क्या हो रहा है, इसके ऑन क्लिक पे हमें ऐड टास्क की एक एक्टिविटी पे मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐड टास्क की एक्टिविटी पे क्या होता है जी, ऐड टास्क की एक्टिविटी में ऊपर जो है ना हम एक सर्च व्यू लगाया हुआ है जिसके ऊपर हम अपनी लोकेशन डालते हैं। देन उसके बाद जो है ना लोकेशन को जैसे ही हम सबमिट करते हैं अपनी लोकेशन का नेम लिख के, तो वो हमें मैप पे शो कर देता है कि ये इस जगह पे ये लोकेशन है। जैसे हमने लाहौर लिखते हैं या कराची लिखते हैं तो वो मैप मूव कर जाएगा लाहौर या कराची पे। देन हम एक नीचे एडिट टेक्स्ट है उस पर हमने लिखते हैं कि इस पर हमने ये वाला टास्क परफॉर्म करना है। और उधर टास्क को एक बटन ऐड करने वाला, जैसे वो क्लिक होता है तो वो जो है ना लोकेशन और साथ में उस पर क्या हमने वर्क करना है वो ऐड हो जाता है। तो हम चेक कर लेते हैं, ऐड टास्क पे आए, ठीक है। इस पर भी वही सेम, क्योंकि हमने मैप शो किया हुआ है तो क्लाइंट और फ्रैगमेंट दोनों चीज़ें, मतलब कि स्पोर्ट मैप फ्रैगमेंट, उधर मैप नाम रखा हुआ था, इधर फ्रैगमेंट नाम रखा हुआ है। ये हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बटन है, देन सर्च व्यू और देन एडिट टेक्स्ट है, ठीक है। गूगल मैप का यूज़, देन लेट लो, ये दो हमने वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, लेट और लॉन्ग। ये चीज़ें होती हैं कि कोई भी आप गूगल की आपकी लोकेशन है ना तो उसका एक लेट होता है, कोई लॉन्ग होता है, उसके अगेंस्ट आप बैठे होते हैं। जैसे कि मैं इस जगह पे अब जिस जगह पे बैठा हूँ इस जगह का एक लेट और एक लॉन्ग है, ठीक है। ये डबल की इसकी वैल्यू डबल में होती है, मतलब पॉइंट्स में इसकी वैल्यू होती है। समझ 61 पॉइंट समथिंग ऐसे इस तरह वैल्यू होती है इसकी लेट और लॉन्ग की। किसी भी आप एक पॉइंट पे दुनिया पे जाते हैं तो उसका एक लेट होगा और एक लॉन्ग होगा। इसके ऊपर हमने यूज़ किया हुआ है लोकेशन डी बी, ये मेरी एसक्यूएल डाटाबेस है, ठीक है। तो इसको हमने इनिशियलाइज़ किया हुआ है। इसमें हमारा जो फंक्शन है ना टेबल है, तो टेबल का नाम है जी टास्क, ठीक है। क्रिएट टेबल किया हुआ है टास्क। तो इसके अंदर डाटा इंसर्ट करने का ये फंक्शन है, ठीक है। इसको हम कॉल करेंगे जब डाटा इंसर्ट करेंगे। इसको हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं, एक जो है ना इसका स्टेटस इंसर्ट कर, एक इसका नेम इंसर्ट कर रहे हैं। नेम में इस पर मीन ये है कि हमारा टास्क इस पर क्या परफॉर्म होना है। एक लैट इंसर्ट कर रहे हैं और लॉन्ग मतलब कि लोकेशन उसकी क्या है मैप के ऊपर। और देन उसका स्टेटस मतलब वो पेंडिंग पे है या कंप्लीटेड है, ये चीज़ें हम इंसर्ट कर रहे हैं।
तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो ये रिटर्न अगर तो डाटा एंटर हो जाएगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम इसे चेक कर लेते हैं इधर, इसको हमने कैसे यूज़ किया हुआ है। ये बेसिकली हमने इनिशियलाइज़ किया हुआ है कि ये हमारी डाटाबेस इस एक्टिविटी में हम यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना, ये तो हमारी फंक्शनैलिटी है ना, एक्टिविटी डॉट चेक चेक सेल्फ परमिशन। ये परमिशन चेक करने के लिए कि इस चीज़ की इंटरनेट की परमिशन यूज़र ने दी है या नहीं। तो जैसे हम फर्स्ट टाइम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो हमें एक जो है ना फर्स्ट स्क्रीन, जैसे अगर व्हाट्सअप की है तो वो जो है ना हमें कहेगा कि अगर आप अपने कॉन्टैक्ट्स को इसमें ऐड करना चाह रहे हैं या नहीं, तो वो परमिशन मांगता है। इस तरह की ये परमिशन हमने दी है कि ये चेक करो कि अगर तो परमिशन मिली है तो ठीक है, एल्स अगर नहीं मिली तो उससे जो है ना यूज़र को कहो कि परमिशन दे असेस फाइन लोकेशन, मतलब कि लोकेशन की परमिशन दे, ठीक है। और इसके अगेंस्ट जैसे इसका रिज़ल्ट आता है वो आता है और रिक्वेस्ट परमिशन पर, ठीक है, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट की है तो इस पर इसका रिज़ल्ट आता है। तो अगर तो यूज़र परमिशन देता है तो जो है ना वो मूव कर जाएगा फर्दर, अगर नहीं देगा तो उसको एक मैसेज शो होगा परमिशन नॉट ग्रांटेड। तो ये इसकी फंक्शनैलिटी है, ठीक है। देन उसके बाद हमने इनिशियलाइज़ कर ली है, ठीक है। और उसके बाद हम जो है ना एक फ़ंक्शन, सबसे फर्स्ट पे एक फ़ंक्शन हमारा यूज़ हो रहा है, मतलब जैसे ही इंस्टॉल जो एक्टिविटी है वो यूज़र के सामने शो होगी तो गेट लोकेशन का फंक्शन जो है ना शो होगा। इस पे पहले वो चेक करेगा परमिशन है या नहीं, अगर है तो वो फर्दर मूव करेगा, नहीं तो मूव नहीं करेगा। तो इस पे वो मूव करता है, चेक करता है कि लोकेशन की परमिशन दी हुई है, अगर दी है तो उस पर जो है ना हम एक लोकेशन का एक टास्क परफॉर्म करते हैं। तो अगर तो लोकेशन का टास्क सक्सेसफुल है, डाटा एड ऑन सक्सेसफुल, ये जो है ना एक टास्क बनाया, ठीक है। क्लाइंट वही यूज़र की करंट लोकेशन वाला जो है ना हमने वेरिएबल यूज़ किया है। गेट लास्ट लोकेशन, मतलब कि जो उसकी लोकेशन है वो चेक करने के लिए, ठीक है। अगर तो हमारे पास कोई लोकेशन आ रही है वो अदर देन नल है, मतलब कोई लोकेशन आ रही है तो उसको हम गूगल मैप पे जो है स्टोर कर लेते हैं। जो लोकेशन है वो ये वाली होगी गूगल मैप, और उसको हम एम मैप पे स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। इसको हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है एम मैप को गूगल मैप के नेम से, ठीक है। तो ये उसने हमें यहाँ से रिटर्न कर दी कि ये लोकेशन है आपकी। देन ये वाला फंक्शन कॉल होगा, इससे परमिशन वगैरह चेक होगी और जो है ना मैप की लोकेशन वगैरह हमें मिल जाएगी, मतलब कि जो मैप शो हो रहा है वो हमें शो होना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद है जी सिटी नेम डॉट सेट ऑन क्यूरी टेक्स्ट लिस्ट, मतलब कि जैसे ही वो ऊपर जो सिटी नेम हमने रखा हुआ है, ऊपर जो लोकेशन सर्चर है जो हमने सर्च वाला फाइंड रखा हुआ है ना अपना डिटेक्स, उस पर जब फोकस हो, मतलब जब उसके अंदर क्लिक हो तो उसका क्या होगा, हमें एक स्ट्रिंग मिलेगी, ठीक है। उसके अगेंस्ट जो है ना हम एक फंक्शन चलाएंगे गेट लोकेशन फ्राम एड्रेस, ठीक है। ये फंक्शन है, ठीक है। ये हमें एक लैट लॉन्ग रिटर्न करेगा, ठीक है। उसको देना हमने एक जो ऊपर वैल्यू बनाया था लैट का, उसमें लैट की वैल्यू रख ली। वो लैट लॉन्ग डॉट लैटीट्यूड निकालेंगे तो लैट की वैल्यू निकल आएगी, लैट लॉन्ग डॉट लॉन्गिट्यूड निकालेंगे तो लॉन्गिट्यूड की वैल्यू निकल आएगी। तो वो जो भी क्यूरी लिखेगा वो जो भी लिखेगा मतलब लाहौर कराची इस्लामाबाद, वो जो भी लिखेगा वो क्यूरी में आएगा। और देन ये गेट लोकेशन फ्राम एड्रेस, ये मेथड है, इसके अंदर जो है ना हम पास कर रहे हैं ये वाला टैक्स कि इस टैक्स के रिलेटेड कोई हमारे पास लोकेशन है तो हमें बता दो। बिल फर्द अगर वो कोई गलत रॉन्ग जो है ना वो चीज़ लिख देता है, मतलब कि सिटी नेम नहीं है या किसी लोकेशन का नेम नहीं है, वैसे ही ABC लिख दी है, तो वो उसमें भी चीज़ें हमें जो है ना शो होगी। तो वो ट्राई कैच में शो होगी कि वो किस तरह से, जैसे ही इधर आएगा फर्स्ट उसको जो है ना ये वाला ये एड्रेस हमने उसको पास कर दिया कि इस एड्रेस पे चेक करो। जियो कोडर हमारे पास जो है ना ये गूगल मैप की एक क्लास है, इसका काम ये होता है कि अगर कोई एड्रेस है उसको लैट और लॉन्ग, मतलब कि गुजरा वाला ना इसका एक लैट लॉन्ग है गूगल मैप में, तो इसका काम होता है कि वो जो है ना एक एड्रेस को जो वर्ड्स में है उसको लैट लॉन्ग में कन्वर्ट करने के लिए, अगर लैट लॉन्ग है तो उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए ये जो है ना जियो कोडर की क्लास यूज़ होती है। जियो कोडर की क्लास यूज़ की उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया कोडर के नेम से। उसके बाद इसमें एक जो है ना लिस्ट पास हमने करनी है एड्रेसेस, ठीक है। एड्रेसेस इसमें क्या चीज़ हमारे पास आएगी कि जो भी ऊपर से एड्रेस आ रहा है ना वो कुछ ना कुछ हो, मतलब कि उस पर कुछ लिखा होना चाहिए, खाली ना कोई चीज़ पास हो। ABC लिखी है या गुजरा वाला लिखा, कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, ठीक है। उसको हम इस लिस्ट में स्टोर करवाएंगे एड्रेस वाली में, ठीक है। देन उसके बाद ये जो लेट लॉन्ग है जो रिटर्न हो रहा है हमें एट द एंड P1, ये हम रिटर्न कर रहे हैं एट द एंड।
ये लैट लॉन्ग है जो ऊपर हम रिसीव कर रहे हैं, जिसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो उसको हमने फिल वक्त उसको नल इनिशियलाइज़ किया हुआ है कि अगर कोई लोकेशन नहीं मिलती तो वो नल कम से कम रिटर्न तो करेगा ना। दैन ट्राई कैच में हम लिख लेते हैं, क्योंकि ये ट्राई कैच इसलिए इसमें लगाया होता है कि अगर एरर है इंटरनेट स्लो की वजह से या लोकेशन गलत उसने राइट कर दिया है उसकी वजह से अगर कोई एरर आता है तो उसको हम कैच के एक्सेप्शन में हैंडल कर लें, हमारी एप्लीकेशन क्रैश ना हो। ठीक है, एड्रेसेस, ये जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसके अंदर हम जो है ना अब कोडर की जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसका मेथड यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट फ्राम लोकेशन। इसके अंदर हमने जो है ना पास कर दिया अपना एड्रेस जो ऊपर से लिखा हुआ आया था, जो वेरिएबल हमारे पास आया था, ठीक है। और देन उसके बाद डिफ़ाइन कर दिया रिज़ल्ट। इसका रिज़ल्ट में क्या डिफ़ाइन किया हमने कि जो है ना इसके रिलेट कर विद इन 5 सेकेंड जो है ना इसका रिज़ल्ट मिल जाना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम ना ले, ठीक है। तो अगर तो कोई उसके रिलेटेड लोकेशन होगी, मतलब कि कोई डमी डाटा नहीं है, एबीसी नहीं है, तो यकीनन कोई ना कोई लोकेशन होगी, तो वो लोकेशन एड्रेस में स्टोर हो जाएगी। हमने अगर चेक कर लिया कि इफ़ एड्रेस इज़ इक्वल नल, अगर तो ये नल है, एड्रेस में कुछ नहीं है, मतलब कि इसने एबीसी लिखा था तो उसके अगेंस्ट कोई लोकेशन नहीं मिली, तो इसको जो है ना एड्रेस को नल डिक्लेयर करो। मतलब कि हमने नल डिक्लेयर किया हुआ तो उसको चेक कर रहे हैं कि अगर ये नल ही है, मतलब कोई लोकेशन नहीं है तो एड्रेस में कुछ भी नहीं आया तो वो नल ही है। हम कंडीशन लगाएं कि अगर वो नल ही है तो रिटर्न भी नल ही कर दो, मतलब कि ऊपर हम एक ना लैट लॉन्ग बैक एंड पे सेंड तो करना है ना, तो उसको नल ही सेंड कर दो। और अगर ऐसा नहीं है उसके पास कोई लोकेशन आ गई है, ठीक है, तो जो उसकी लोकेशन है, मतलब कि ये जो हमारा एड्रेस वाला लिस्ट थी इसके जो फर्स्ट पे लोकेशन मिली हुई है हमें, वो जो है ना हम P1 के अंदर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। P1 जो लैट लॉग हमने डिफाइन किया न्यू लैट लॉग, और देन जो लोकेशन हमें मिली है उसका हम लैट गेट कर रहे हैं और देन लॉन्ग गेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये मार्कर ऑप्शन यूज़ हुआ है जो हमें गूगल मैप के ऊपर पॉइंट शो हो रहा होगा ना ब्लू कलर का, जिसके ऊपर लिखा होगा यू आर हेयर, या जो पेंडिंग टास्क है, ये वो वाला मार्कर होता है, ठीक है। ये मार्कर है, उसके ऊपर एड्रेस कौन सा, मतलब कि टाइटल कौन सा जो हमने सर्च किया है वो लिखा होगा कि ये वाली लोकेशन है। देन उसके बाद है जो हमारा गूगल मैप है उसका हमने एनिमेट कैमरा किया हुआ है, मतलब कि जो कैमरा है उसका फोकस कितना हो, मतलब कि पूरे वर्ल्ड का जो हमारे पास मैप है तो उस पर हम 14 जूम कर देंगे। ये 0 to 21 तक जो है ना इसकी जूमिंग होती है, तो हम 14 पे जूम किया कि 14 तक वो चला जाए, जैसे कैमरे की रेजोल्यूशन होती है ना 1 to 10, तो वो हम 2 पे 3 पे तो वो जूम हो जाता है, इस तरह से ये 14 तक हम इसे जूम करते हैं, ठीक है। और देन इसको शो कर दिया हुआ, और जो लोकेशन थी उसको हमने पास कर दिया, और अगर इसमें कोई एरर आ रहा है तो वो हमारा ट्राई कैच में आ जाएगा और देन टर्न नल हो जाएगा। तो अगर लोकेशन मिल गई है तो लोकेशन हमें वापस जो है ना रिसीव हो जाएगी लैट लॉन्ग में। उससे हमने लैट में एक लोकेशन रिसीव कर ली और एक लॉन्ग में रिसीव कर ली, और उस ये टोस्ट एक शो करवाया हुआ है, इसके थ्रू जो है ना हम अपनी लैट लॉन्ग की वैल्यू को शो करवा रहे हैं। तो ये थोड़ा जब वो सर्च कर लेते हैं उसके बाद है जैसे अब उसने लोकेशन सर्च कर ली है, अब उसके बाद हम उसका जो उसको दबाएंगे जब ऐड टास्क वाले बटन को क्लिक करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि फ़र्स्ट पे जो है ना हमारे पास लैट लॉन्ग तो आ चुके हैं, वो ऊपर जो लैट लॉन्ग हमने डिक्लेयर करे उसमें स्टोर हो गए। उसके बाद जो एक हमने नीचे फील्ड दी थी उसमें लिखा हुआ था कि टास्क क्या है, डिटेल इसकी बताएंगे इस पर हमने करना क्या है, तो वो डिटेल्स उठाएगा पहले, ठीक है। तो देन उसके बाद एक कंडीशन है कि चेक करेगा अगर लैट 0.0 नहीं है या लॉन्ग 0.0 नहीं है, और जो है ना हमारा जो टास्क है उसने कुछ ना कुछ लिखा है कि इस पर यह परफॉर्म करना है, वो नल नहीं है। तो ये लॉग चेक करने के लिए था कि डाटा हमारे पास रिसीव हो रहा है कि नहीं, तो ठीक है। अगर तो ये नल है तो हमें एक मैसेज हो जाएगा प्लीज़ इंटर डिटेल एंड सेलेक्ट लोकेशन, के जो डिटेल है वो लिखें और लोकेशन सेलेक्ट करें। एल्स में क्या करें कि जो हमने अपना वहाँ से एक मेथड बनाया हुआ था इंसर्ट डाटा का, हमने डीबी के साथ इसका कॉल किया, उसके अंदर डिटेल, ठीक है, और लैट लॉन्ग, और क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम कोई ऐड कर रहे हैं तो उसका स्टेटस पेंडिंग ही होगा, तो ये पेंडिंग है, हमने इसको पास कर दिया। और वो हमें रिटर्न कर रहा था ट्रू या फॉल्स, तो हमने एक बुलियन का वेरिएबल लिया, उसके आर एस को जो उसका रिज़ल्ट आ रहा है ट्रू या फॉल्स उसको आर एस में स्टोर कर लिया, और देन चेक कर लिया इफ़ रिज़ल्ट ट्रू है तो डाटा एंटर शो करवा दो, ठीक है। एल्स में करवा कह दो कि डाटा एंटर नहीं हुआ, ये एरर है, ठीक है। और जैसे डाटा एंटर होता है लोकेशन वाली एक्टिविटी पे मूव कर दो। तो ये था इसका वर्क। अब हमने डाटा एंटर कर लिया, अब मैं दोबारा जो है ना मूव करता हूँ हमारी वो वाली एक्टिविटी पे जिस पे हम लोकेशन गेट कर रहे थे, और चेक कर रहे थे कि इस पर कोई टास्क तो नहीं है। करंट लोकेशन वाली पे आई तो यहाँ तक था कि हमने मैप मैप अपना जो था ना वो शो करवा दिया वो था यूज़र को।
देन उसके बाद हम जो है ना उसी डाटाबेस के अंदर, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके एक नीचे फंक्शन है, ये तो था ना डाटा इंसर्ट का फंक्शन, इसके नीचे फंक्शन है गेट ऑल टास्क, ठीक है, कि सारे टास्क जो है ना वो हमने इधर से ले आने हैं, कि जो भी टास्क को डाटाबेस में मौजूद है वो सारे हमें मिल जाएँ। तो हमने डीबी का वर्ड यूज़ किया और साथ गेट ऑल टास्क किए, उनको कर्सर में स्टोर कर लिया, ठीक है। देन चेक कर रहे हैं कि इफ़ कर्सर इज़ नॉट इक्वल टू नल, कि अगर कर्सर नल नहीं है, मतलब कि अगर यूज़र ने कोई एंटर ही नहीं किया हुआ टास्क तो उस वक्त वो नल होगा। तो अब चेक करेगा अगर वो नल नहीं है तो उसको हम मूव कर रहे हैं कि मूव टू नेक्स्ट, मतलब फर्स्ट पे मूव करेगा, क्योंकि अगर मोर देन फर्स्ट टास्क का 2 3 4 5 तो फिर उसको हम वन बाई वन मूव कराएंगे वाइल लूप के थ्रू। मूव करेगा देन उसके अंदर चेक करेगा फर्स्ट पे स्टेटस, मतलब कि जो उसकी जो है ना कर्सर से हम स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं उसकी फोर्थ वाली, ठीक है, जिस पे हम स्टेटस पास करते, फर्स्ट पे उसकी आईडी थी, देन नेम था, लैड था, लॉन्ग था, और देन फोर्थ पे हमारे पास, क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग जीरो से स्टार हो रही है, तो फोर पे जो है ना हमें मिल जाएगा स्टेटस। स्टेटस मिल गया, उसको हम चेक करते हैं स्टेटस पेंडिंग, अगर पेंडिंग पे है तो क्या करें कि जो उसका नेम है उसको हम इस नेम के वेरिएबल में स्टोर करें, लैड को इसमें स्टोर करें और लॉन्ग को इसमें स्टोर कर लें। और देन एक फंक्शन है गेट लोकेशन कॉल के लोकेशन गेट करें कि ये उसका नेम है लोकेशन का, या जो भी उसकी डिटेल थी, ये लेट है और ये लॉन्ग है, ये मैप पे किस जगह पे है वो शो करने के लिए हमने ये फंक्शन बनाया हुआ है। तो इधर आएगा नेम, लेट और लॉन्ग, ये तीनों चीज़ें आ गई। उसने परमिशन चेक की कि गूगल की परमिशन, इसकी मैप की परमिशन हमारे पास मौजूद है, अगर मौजूद है तो सेम वही टास्क क्रिएट किया, ठीक है, उसका उन सक्सेस चेक किया, ठीक है, और देन उस पर गूगल मैप की जो मैप असेस कर ली, देन उसको लेट लॉन्ग पास कर रहे हैं, तो जो लेट लॉन्ग हमें मिल रहे थे वो हमने पास कर दिए, ठीक है। और उसके साथ ये नेम पास कर दिया, ये टाइटल शो हो रहा होगा ऊपर, और इसकी जूमिंग हमने 4 रखी है कि ये क्योंकि मोर देन वन टास्क है तो वो एक टास्क की तरफ अगर हम उसको अप टू 10 मूव करते हैं सिर्फ एक टास्क हमें स्क्रीन पे शो होगा, तो इसलिए हमने 4 तक इसकी जूमिंग रखी है कि ओवरऑल जो भी हमें मैप के ऊपर टास्क था वो सारे शो हो रहे होंगे, ये वाले पेंडिंग पे। तो जब वो वाइल लूप अगेन अगेन चलेगी जब तक कि उसमें से डाटा ख़त्म नहीं हो जाता, और वो सारे टास्क इस तरह से शो कर देगा और ऊपर उसका लिखा हुआ हो जाएगा कि इस पे ये टास्क आपने परफॉर्म करना है। तो अब ये भी हो गया, हमारे पास डाटा आ गया। देन हम चलते हैं जी अपने दोबारा लोकेशन वाली एक्टिविटी पे। इसके बाद है चेक टास्क, ठीक है, चेक टास्क का बटन है, तो हम चेक टास्क पे क्या हो रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। तो चेक टास्क ऑन क्लिक पे है, ठीक है, ये हमें ले जाता है आर टास्क की एक्टिविटी पे। इस पे चलते हैं, इस पे हमारे पास क्या चीज़ है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें जो है ना ये ऊपर लिखा हुआ है टास्क और देन उसका स्टेटस, मतलब कि दो चीज़ें इधर शो होंगी, एक उसका टास्क कि टास्क का नेम क्या है और देन उसका स्टेटस क्या है, ठीक है। तो नीचे एक रिसाइकलर भी यूज़ किया होगा, ठीक है, इस रिसाइकलर में ये वन बाय वन वो जितने भी टास्क हैं वो सारे शो हो रहे होंगे। तो उसका तरीका कर क्या है जो था, हमने एक एरे लिस्ट बना ली, ठीक है, जिसके थ्रू वो हम उसका डाटा शो करेंगे कि ये नेम है और ये इसकी स्टेटस है, ठीक है। उसके बाद उसका अडाप्टर है, ये रिसाइकलर व्यू को पॉपुलेट करने के लिए अडाप्टर यूज़ होता है, और इस पर हम लिस्ट पास करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ, और देन रिसाइकलर व्यू ऊपर हमने और डाटा बेस से हमें जो डाटा लेना था डाटा बेस को इनिशियलाइज कर लिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही वो एक्टिविटी पे आएगा तो फर्स्ट चीज़ हमें क्या शो होगी कि लॉन्ग प्रेस टू डिलीट द टास्क, मतलब अगर कोई टास्क कंप्लीट हो गया तो उस पर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, ये इसमें इसका मतलब है कि ये मैं देन हमने रिसाइकलर भी इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। और उसको हमने क्या, उसकी लेआउट हमने डिफाइन कर दी कि लीनियर लेआउट, मतलब वन वन ऑन टॉप ऑफ द अदर जो है ना, ये ऑन बॉटम ऑफ द अदर जो है शो डाटा हमारा, ठीक है। एक टास्क शो उसके नीचे दूसरा शो, उसके नीचे दूसरा शो, इसका ये मतलब है, ठीक है। सेम कर्सर से हमने तमाम डाटा लिया, चेक किया कर्सर नल तो नहीं है, नहीं है तो स्टेटस चेक कर लो, पेंडिंग नहीं है तो उसका सारा डाटा जो है ना असेस करो, ठीक है। ये हमने एक मॉडल बनाया हुआ था टास्क मॉडल, इसमें वही चीज़ें हमने डिफाइन की है, नेम है, उसका स्टेटस है, लेट है, लॉन्ग है, और उसकी एक आईडी जो थी, एक टास्क की कोई ना कोई आईडी होगी। तो ये चीज़ें इधर हमने इसका एक मॉडल क्रिएट कर लिया है। तो हमने वो सारा डाटा जो है ना वो मॉडल में रखा है, कि हमने जो ऊपर लिस्ट इनिशियलाइज़ की थी वो भी उसी मॉडल टाइप की है, ठीक है। तो वो सारा डाटा जो है ना वन बाय वन निकाल रहे हैं और उसके बाद इस लिस्ट के अंदर ऐड करते जा रहे हैं। जैसे ही सारा डाटा लिस्ट में ऐड हो गया उसके बाद हम अडाप्टर का यूज़ करेंगे, अडाप्टर देन न्यू टास्क अडाप्टर। अडाप्टर के अंदर हम कॉन्टैक्ट जिस एक्टिविटी से हम इंस्टॉल कर रहे हैं हम ऑल टेक्स्ट से ऑल टास्क से एक्टिविटी से ऐड कर रहे हैं, तो जिसका मतलब है कि ये मौजूदा एक्टिविटी से कॉन्टेक्स्ट जाएगा, और देन उसके बाद लिस्ट जाएगी कि ये वाली लिस्ट पॉपुलेट करो, और देन जो है ना हम रिसाइकलर व्यू पे अपना अडाप्टर को सेट कर लेंगे, ठीक है।
डाटा नोटिफाई चेन का मतलब है कि अगर कोई डाटा हम नया ऐड कर रहे हैं तो वो नोटिफाई हो जाता है, वो डाटा ऑटोमेटिकली जो है ना नीचे शो होने लग जाएगा कि ये वाला नया डाटा आ गया। और अगर कोई भी डाटा नहीं था कर्सर के अंदर या डेटाबेस के अंदर तो हमें मैसेज शो हो जाएगा देयर इज़ नो पेंडिंग टास्क, ठीक है। अब अडाप्टर पे क्या होगा, अडाप्टर पे ये हमें ऊपर कॉन्टेक्स्ट रिसीव होगा कि इस एक्टिविटी से आया था, और देन उसके बाद लिस्ट रिसीव होगी। लिस्ट की वही टाइप है टास्क मॉडल की, ठीक है। इसके अंदर हमने इसका ये कंस्ट्रक्टर बना लिया कि हमें ये दो चीज़ें रिक्वायर थी, जैसे कि हमने न्यू लिखा और साथ में उसका नेम लिखा, तो ये कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने ये वैल्यू पास की हुई है, ठीक है। उसके बाद ऑन क्रिएट व्यू है, ऑन बाइंड व्यू है, तो ऑन गेट आइटम काउंट है। ये जो है ना इसके तीन तीन मेन फंक्शन होते हैं, ठीक है, ये अडाप्टर के अंदर रिसाइकलर व्यू को पॉपुलर करने के लिए। ऑन क्रिएट व्यू का काम है ये होता है कि हमने किस तरह का व्यू क्रिएट करना है, मतलब कि डाटा किस तरह से शो होना चाहिए। तो इसको हमने अटैच कर लिया वैल्यू आउट इन्फ्लेटर की क्लास का यूज़ करते हुए, ठीक है, इन्फ्लेट किया डाट सिंगल टास्क लेयर के साथ। तो ये इस तरह से डाटा शो होगा कि एक इस तरफ लोकेशन शो हो रही होगी, मतलब कि उसकी डिटेल शो हो रही होगी, और दैन दूसरी साइड पे उसकी स्टेटस शो हो रहा होगा। तो इसको हमने उसके साथ व्यू क्रिएट कर लिए कि दो फील्ड हमारे पास शो हो रही हूँ, एक पे इस पे स्टेटस और इस पे टास्क शो हो रहा हो, ठीक है। उसके बाद उस पर जो डाटा पॉपुलेट करना था वो हमने लिस्ट से निकाल लिया, तो ठीक है, इसको होल्डर डॉट लोकेशन पे नेम शो कर दें, और उसके बाद जो टास्क है उसके पास स्टेटस शो कर देंगे, ये स्टेटस है और ये इसका लोकेशन का नेम है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो उस पर लॉन्ग प्रेस करते हैं सेट ऑन लॉन्ग क्लिक लिसनर, तो वो उसको रिमूव कर देगा डाटाबेस से। सेम वही डाटाबेस यूज़ किया हुआ है डी बी, ठीक है, डी बी डेल टास्क का एक उधर फंक्शन बनाया हुआ है, तो ये वो वाला फंक्शन है डेल टास्क, उसके अंदर उसकी आईडी पास होगी और वो वाला उसके अंदर से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो टॉस हो जाएगा कि ये वाला टास्क कम्प्लीटेड हो गया। तो ये जो हमने उधर जो है ना ये गेट आइटम काउंट, इसका काम ये है कि लिस्ट में कितनी आइटम्स हैं, तो वो जितनी आइटम्स हैं वो सारी शो करेगा इधर, 2 3 4 5 जितने भी हमारे टास्क होंगे। और ये जो हमने अपनी क्रिएट किया था व्यू, उसके इनिशियलाइज़ किया हुआ है, उसके अंदर जो टास्क व्यू थे लोकेशन और टास्क वाले उनको इनिशियलाइज़ किया हुआ है। तो ये होता है अडाप्टर का काम। इस तरह से जो है ना हम अपनी रिसाइकलर व्यू को पॉपुलेट करते हैं। तो फिर चलते हैं लोकेशन वाली पे। उसके बाद है स्टार्ट एक्टिविटी, स्टार्ट सर्विसेज, मतलब स्टार्ट का एक बटन है, तो स्टार्ट के बटन पे चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। तो ये स्टार्ट का बटन आ गया, तो ये ऑन क्लिक पे जैसे ही स्टार्ट का बटन पे ऑन क्लिक होगा तो ये जो है ना हमें क्या करेगा जी, फर्स्ट पे तो ये वर्जन चेक करेगा कि हमारा जो डिवाइस है उसका कौन सा वर्जन चल रहा है, ठीक है, क्योंकि जो है ना इसकी बैकएंड सर्विसेज जो बैकग्राउंड सर्विसेज होती हैं उसके लिए जो है ना आपका जो वर्जन है ना वो 6 से ऊपर होना चाहिए। अभी तो 12 चल रहा है, लेकिन मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है कि वो 6 से ऊपर होना चाहिए। तो ये उधर इसको चेक कर रहा है कि अगर वो 6 से ऊपर है तो ये हमें ज़रूरत नहीं है परमिशन लेने की, ठीक है, क्योंकि पहले में था ना परमिशन की, जो थे ना यूज़र से हम परमिशन बैक एंड पे ले लेते थे, लेकिन अब जो है कि वो पॉपअप शो होता है, देन यूज़र परमिशन देता है और वो देन नेक्स्ट प्रोसीड करता है, अदरवाइज वो नहीं प्रोसीड करता। तो वो हम चेक कर रहे हैं कि अगर तो वर्जन उसका इससे अबव है तो 6 से अबव है तो हम उससे परमिशन लेगा, अदरवाइज तो परमिशन ऑलरेडी मिल जाती है। तो वो परमिशन लेगा एसेस फाइन लोकेशन की, और देन अगर परमिशन मिली हुई है तो वो मूव कर देगा स्टार्ट लोकेशन सर्विसेज पे, ठीक है। तो स्टार्ट लोकेशन सर्विसेज की क्लास में आते हैं, ठीक है, सॉरी मेथड पे आते हैं। तो इस मेथड पे आए तो इफ़ इज़ नॉट लोकेशन सर्विसेज रनिंग, मतलब कि जो सर्विसेज हमने क्रिएट की हुई हैं उसकी क्लास जो हमने क्रिएट की है अगर तो वो रनिंग में नहीं है, जस्ट अ सेकंड। तो जैसे ही वो जो है ना स्टार्ट लोकेशन पे क्लिक करेगा तो वो चेक करेंगे कि ऑलरेडी तो नहीं मतलब कि लोकेशन जो है ना सर्विसेज ऑलरेडी तो नहीं रनिंग में, मतलब कि ये हो सकता है ना कि यूज़र फर्स्ट टाइम उसने स्टार्ट कर लिया और दोबारा वो स्टार्ट पे क्लिक कर रहा है, तो फर्स्ट पे चेक करेगा अगर तो स्टार्ट है तो उसको एक तो शो कर दे कि लोकेशन सर्विसेज स्टार्टेड, पहले से स्टार्ट है। अदरवाइज़ क्या करें कि इंटेंट क्रिएट करें, तो इंटेंट पे हम जो है ना एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में मूव करने के लिए या एक एक्टिविटी से किसी सर्विस पे मूव करने के लिए यूज़ करते हैं।
तो इसके अंदर हम अपना करंट एक्टिविटी की लोकेशन देंगे। तो देन उसके बाद लोकेशन सर्विसेज की जो क्लास है उसके ऊपर मूव करेंगे, और उसके ऊपर हमें जो है ना एक साथ में वेरिएबल पास करेंगे जिसका जिसका जिससे जो है कि एक्शन स्टार्ट लोकेशन सर्विसेज के लोकेशन सर्विसेज को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो लोकेशन सर्विसेज पे चलते हैं। लोकेशन सर्विसेज पे आगे ये हमारी क्लास का नेम है, उसको हमने सर्विसेज से एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है, तो इस पे आए हैं, जैसे लोकेशन सर्विसेज स्टार्ट होगी तो लोकेशन का रिज़ल्ट हम चेक कर रहे हैं कि नल नहीं होना चाहिए लेट लॉन्ग उसका, ये लेट और देन लॉन्ग। ठीक है, उसके बाद हम डीबी पे अपनी को कॉल कर रहे हैं डेटाबेस को, क्योंकि उधर हमारे सारे टास्क हैं जो भी हमने ऐड किए हुए हैं। तो अगर कर्सर नल नहीं है, मतलब कि जो डाटा है डेटाबेस में डाटा नल नहीं है, तो उसका मूव टू नेक्स्ट करेंगे। उसकी आईडी हम गेट कर रहे हैं, देन उसका नेम और देन उसका स्टेटस, और स्टेटस चेक कर रहे हैं अगर पेंडिंग पे नहीं है तो लेट लॉन्ग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्ट का फंक्शन यूज़ किया है, इससे हम चेक कर लेते हैं कि विद इन हमने किलोमीटर चेक करना है, क्योंकि कोई भी टास्क काट गया तो उसके किलोमीटर की रेंज में तो वो नोटिफिकेशन शो करे। तो ये डिस्ट का जो है ना फंक्शन, इसके थ्रू जो है ना हम उसको लेट देंगे और लॉन्ग देंगे। जो लेट लॉन्ग फर्स्ट पे ना, लेट लॉन्ग ये हमारी करंट लोकेशन की है, तो मौजूदा लोकेशन क्या है, और लेट वन और लेट लॉन्ग टू जो है वो है जो हम डाटा बेस से रिसीव कर रहे हैं, जो हम लेट लॉन्ग स्टोर किए हुए हैं। उनको कंपैरिजन करते हैं कि अगर वो 1 किलोमीटर के से कम है, ठीक है, लेस देन वन, वन का मीनिंग का 1 किलोमीटर से लेस है, डी जीरो डिवाइड बाई 1000। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब कि वो 1 किलोमीटर से कम है, तो क्या होगा, ये एक नोटिफिकेशन क्रिएट हो जाएगा। नोटिफिकेशन की क्लास यूज़ की हुई है। ठीक है, अलर्ट टास्क उसका, और देन जो उसका नेम होगा वो उसकी प्रायोरिटी मैक्स रखी हुई है, तो ये शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये है अगर डिस्टेंस है इससे कम आ रहा है, इस कंडीशन के अंदर ये चीज़ शो कर रहे हैं। इसके बाद एल्स, ये इसका नोटिफिकेशन शो कर दिया। इसके बाद एल्स की कंडीशन में लगाया हुआ कि अगर स्टेटस जो है वो वाइब्रेशन पे है, ठीक है, एक पेंडिंग पे है और देन वाइब्रेशन, मतलब कि मास्क या उसका जो है ऑफिस का टास्क है तो उस पर जो है ना वो बड़ा वाइब्रेशन पे होगी, या उसके बाद जो है ना वो साइलेंट पे हो सकती है। ठीक है, ये साइलेंट पे है। ठीक है, तो इस तरह से जितनी भी कंडीशन है ना वो सारी चेक हो जाएंगी कि अगर तो वो वाइब्रेशन पे है और वो 200 तो 0.2 का मतलब है 200 मीटर, 200 मीटर की रेंज में, मतलब 200 मीटर ऑफिस के अंदर अंदर की रेंज या मास के अंदर अंदर की रेंज, तो देन उसको हमने एक ऑडियो की क्लास यूज़ की हुई है। ठीक है, ऑडियो मैनेजर की, उसके थ्रू हमने अपना जो है ना वो साइलेंट वाइब्रेट पे कर लिया है। ठीक है, ऑडियो के जो वेरिएबल है उसका अगर रिंग 1 सेट करते हैं तो इसका मतलब है कि वाइब्रेशन मोड। ठीक है, तो वाइब्रेशन, और 2 का मतलब होता है कि नॉर्मल। नॉर्मल पे क्या है कि जब भी लोकेशन से हम मूव आउट करते हैं 200 मीटर से बाहर जाएंगे तो दोबारा हमें नॉर्मल लोके नॉर्मल पे शो करवा देगा हमारा जो है ना स्टेटस है रिंगिंग का। ठीक है, अगर साइलेंट है तो वो साइलेंट पे मूव कर जाए, और उससे बाहर जाते हैं तो फिर नॉर्मल, जो अगर नॉर्मल है तो फिर दैन कुछ भी नहीं, सिंपली चलना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ना हमारा होगा इस पे, और इस पे हमने जो है ना सर्विसेज कॉल कर ली, तो इस तरह से सर्विसेज हमारी चलेंगी। इस तरह से लोकेशन वगैरह में जो है ना नोटिफिकेशन देंगे, और जो ऑफिस के टास्क हैं वो वाइब्रेशन या साइलेंट मोड पे चले जाएंगे। तो इस पर अब लास्ट वाला बटन है स्टॉप एक्टिविटी। ठीक है, तो स्टॉप पे चलते हैं, लोकेशन एक्टिविटी पे है, स्टॉप सर्च कर लेते हैं। स्टॉप, जैसे स्टॉप पे ऑन क्लिक होगा तो वो स्टॉप लोकेशन सर्विसेज के फंक्शन को हम डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं। तो स्टॉप सर्विसिफिकेशन पे आए तो इस पर उसने चेक करना कि इफ़ सर्विसेज रनिंग, कि अगर सर्विसेज रनिंग में है तो तभी स्टॉप करनी है, अगर स्टॉप है तो फिर तो वो ऑलरेडी स्टॉप है। तो रनिंग में है तो उसको जो है ना हम दोबारा सर्विसेज की क्लास में मूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ना इधर हम इसका क्योंकि उधर जब लोकेशन स्टार्ट है तो ये वाली फंक्शनैलिटी हमारी परफॉर्म होती है। ठीक है, और अगर लोकेशन स्टॉप है तो हमारी जो नीचे वाला फंक्शन है स्टॉप लोकेशन वाला, वो कॉल हो जाएगा और हमारी लोकेशन है स्टॉप हो जाएगी। ये हमारा जो सारा कोडिंग है, ये जो हम नोटिफिकेशन शो कर रहे हैं उसके लिए की हुई है। ठीक है, ये सारा मोस्टली चीज़ें बिल्ट इन होती हैं, हमने सिर्फ इसको सिंपली चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं। क्लास का नेम ले लिया, देन उसके बाद उसके जो एक मोनो लगेगा जिसको
आईसी लॉन्चर का एक मोनो है मेरे पास, वो मैंने लगाया होगा, ठीक है। देन उसको स्टेटस है कि ये इसकी स्टेट है, ये रनिंग में है, ये स्टॉप पे है, ये पैडिंग पे है, ये चीज़ें हैं। और उसके बाद इंटरवल है इधर डिफाइन किया हुआ है कि हर 10 सेकंड या मैक्सिमम 20 सेकंड बाद जो है वो लोकेशन अपडेट होनी चाहिए। तो वो ये वाला फंक्शन कॉल होगा साथ में, ठीक है, स्टॉप लोकेशन वाला। तो इससे लोकेशन स्टॉप हो जाएगी। ये इतना सा काम था जी हमारी एप्लीकेशन का। शुक्रिया।